तो आज हम बात करेंगे आपके साथ हेर्बर्ट सिमोन मॉडल। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड एमआईएस में आता है डिसीजन मेकिंग के लिए एक मॉडल आता है डिसीजन मेकिंग के लिए, हेर्बर्ट सिमोन मॉडल। ये मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सवाल, पिछले 3 बार से पूछा जा रहा है, तो मे भी इस साल भी पूछेगा। ठीक है, ऐसे भी आप जान लीजिए क्यों थे। तो हेर्बर्ट, देखिए, हेर्बर्ट ए सिमोन, उनका पूरा नाम क्या था? हेर्बर्ट ए सिमोन। एक नोबेल प्राइज विजेता थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इन्होंने डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक थ्योरी दिया था, उसी को बोला जाता है हेर्बर्ट सिमोन मॉडल। क्या था वो? याद रखिएगा, जब भी उनका इनके बारे में लिखिए तो इस मॉडल का जिक्र जरूर कीजिए। उन्होंने 3 पार्ट में बांटा हुआ था, 3 पार्ट में बांटा हुआ था। पहला पार्ट था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। दूसरा पार्ट था डिजाइन। दूसरा पार्ट क्या था? डिजाइन। और तीसरा पार्ट था चूज, च्वाइस। च्वाइस या चूज कर लीजिए, च्वाइस। तो हेर्बर्ट सिमोन का हमेशा ये उल्टा पिरामिड होता है। अब ये उल्टा पिरामिड होने के पीछे रीजन क्या होता है कि हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को अपने डिजाइन पे डालते हैं और उसमें से फिर हम चूज करते हैं कि डिसीजन कर लेना चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारा आएगा, उसको डिजाइन के जरिए फोर्सेस फिल्टर करेंगे और हमें आउटपुट जो निकलेगा हमेशा कम निकलेगा। समझे? इसलिए ये हमेशा उल्टा मॉडल होता है। तो इसका मतलब होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इशू। इशू कर लीजिए, प्रॉब्लम कर लीजिए। तो पहला स्टेज, ठीक है, देखिए, हार्वर्ड ए सिमोन मॉडल का 3 स्टेज पाया जाता है। पहला स्टेज होता है इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। दूसरा आता है डिजाइन। मतलब डिजाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो तीसरा क्या होता है कि आप जो है क्राइटेरिया, मतलब कि आप जो है डिजाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन कीजिए जहां पे आप प्रोसेस कर सके। प्रोसेस का मतलब हुआ कि इसकी क्राइटेरिया, इसकी मतलब सिंपल से बात कीजिए कि कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू द डेटा। डेटा कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू, सॉरी, डेटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। उसके लिए हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं? फिल्ट्रेशन, समराइजेशन लगाते हैं ना। डेटा को फिल्टर करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं। ध्यान दीजिए क्लास पे। चॉइस है, हम चूज लिख रहे थे, चॉइस हो गया। उसके बाद तीसरा जो होता है कि अप्लाई सिलेक्टेड डिजाइन ऑन इशू। ठीक है, तो तीसरा स्टेज होता है चॉइस। मतलब कि आपने डिजाइन में जो भी पॉसिबिलिटीज दिया है उस पॉसिबिलिटीज में से कोई एक चूज करना कि क्या हो सकता है।
तो ये पूरा उसका मॉडल होता है, इसका कंसेप्ट हुआ। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके आगे इसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा हर एक स्टेज। ठीक है। तो हर्बर्ट सिमोन मॉडल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकल वे होता है। 3 स्टेज में सिंपली तरीके से समझाया गया है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, लिख लिया। लिख लो। सिमोन, SIMON। तो देखिए बेसिकली इसके अंदर मोस्टली फेस में 3 फेस ही होते हैं, चौथा फेस जो होता है ऑप्शनल होता है। ये कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो पहला आता है इंटेलिजेंस फेस, दूसरा होता है डिजाइन फेस, तीसरा होता है चॉइस फेस, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ। तो इंटेलिजेंस की जगह पे आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई बीबीए कोर्स नहीं है, आप बीसीए का है। तो बीसीए में आप इंफॉर्मेशन डालें तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, मतलब आप इंटेलिजेंस भी डाल सकते हैं। डिजाइन फेज एंड चॉइस फेज होता है। एक चौथा आता है इम्प्लीमेंट फेज, मतलब कि जो हमने सिलेक्ट किया है ऑप्शंस, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने कंपनी के ऊपर। चौथा होता है ऑप्शनल होता है। समटाइम हम इसको ऐड करते हैं फोर्थ स्टेप में, समटाइम ऐड नहीं करते हैं। पर आपका बीसीए कोर्स है तो आपको ये ऐड करना जरूरी है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं डिजाइन, वो आपके पीसी के लिए है, कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। हाँ, डिजाइन है। डिजाइन फेस, चॉइस फेस। तो 4 फेस टोटल है, लेकिन 3 फेस का ही आप याद रखिए, चौथा जरूरी नहीं आपके उसमें।
सबसे पहला हमारा है इंटेलिजेंस फेज, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड करना कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है और क्या है। सिमोन मॉडल कहता है कि पहला फेज का पहला वर्क होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा होता है collecting the data from the information about the problem situation। अभी आपका प्रॉब्लम जिस सिचुएशन में है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट कीजिए, डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है कि एक कंपनी नोटिस द सेल्स आर ड्रॉप, एक कंपनी का सेल्स ड्रॉप हो रहा है, उसने चीज को नोटिस किया। अब वो क्या करेगा, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से अपना डेटा मंगवाएगा, ध्यान इसको एनालाइज करेगा ताकि उसको पता चल सके कि प्रॉब्लम कहां है। ठीक है ना। ऐसे भी आपका टेक्निकल जो भी प्रोग्रामिंग मेथड है या कंप्यूटर का बेस जिस प्रोग्रामिंग मेथड से बना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। यहाँ तो पता नहीं, लेकिन इग्नू में जो सी का चैप्टर है उसको सी नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ सी। तो आप अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे जो भी प्रोग्राम बना हुआ है उस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक कलेक्ट द डेटा फ्रॉम मार्केट। अच्छा एक छूट गया, चला नहीं है ना। एनालाइज, एनालाइज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कर लीजिए या रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जब तक प्रॉब्लम को नहीं, सिमोन मॉडल कहता है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप अगर प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। एक कहावत सुना है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो भी इवेंट हुए हैं किसी भी चीज का, क्या हुआ है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है। तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहती है कि अगर आपके यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो। जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके आगे के चीजों पे नहीं समझ पाएंगे। अब दूसरा फेज क्या कहता है, दूसरा फेज कहता है डिजायर फेज। अब प्रॉब्लम समझ लेने से थोड़ी होगा और प्रॉब्लम का एक सिचुएशन निकल जाएगा उससे थोड़ी होगा, हमें कई सारे अल्टरनेटिव चीजें चाहिए होता है, समझे, ताकि हम चूज कर सके। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी का एक ही दवाई थोड़ी देता है, एक दवाई पहले देगा, देगा ठीक नहीं होगा, अगली बार दवाई बदल देगा, फिर उसके बाद अगले दवा और जाओगे तो फिर दवाई का पावर बढ़ा देगा या लेने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। वो भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट करता है आपके ऊपर। ठीक है। तो डिजाइन फेज कहता है डेवलपिंग पॉसिबल सिचुएशन। पॉसिबल सिचुएशन सही रहेगा यहाँ, नहीं सिचुएशन सही नहीं रहेगा, सॉल्यूशन सही रहेगा। सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव। तो हमें डिजाइन करनी है अपने प्रॉब्लम की पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव। मतलब कि अगर हमने एक सोल्यूशन दिया, अगर वो वर्क नहीं किया तो हम दूसरा सोल्यूशन देंगे, तीसरा देंगे। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल सिचुएशन होगा उससे सॉल्यूशंस होगा और सॉल्यूशंस के अल्टरनेटिव्स होंगे।
ठीक है ना। जैसे बुखार लगा तो डोलो खा सकते हो, पैरासिटामोल खा सकते हो, सिट्राजिन खा सकते हो, कई सारी दवाई है ना। उसी तरह से हर प्रॉब्लम का कई सारे सॉल्यूशंस आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और करना है। दूसरा स्टेज कहता है इसका कि एनालाइज द पॉसिबल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टर। दूसरा स्टेज करता है इसका एनालाइज द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव। मतलब जो हमने पॉसिबल सॉल्यूशन सोचे हैं उसको एनालाइज करना है ताकि उसमें से हम बेस्ट से बेस्ट निकाल सके। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि एक कंपनी जो है दीपावली के ऊपर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। ठीक है। अब उसकी मार्केटिंग के रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस है वो यहां करेंगे। ठीक है ना। यहां पे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। फाइंड दी ऑल अल्टरनेटिव मार्केटिंग वे ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रही है तो हर तरह से अल्टरनेटिव मार्केटिंग को देखेगी। जैसे अगर ये आपकी यूनिवर्सिटी कोई कोई नई कोर्स लॉन्च कर रहा है तो प्रिंट मीडिया पे जाएगा, बैनर पोस्टर लगवाएगा, फेसबुक पे जाएगा, गूगल पीपीसी करेगा। पीपीसी पता क्या होता है? हर तरह के एसईओ के ऊपर फोकस करेगा। फोकस करने के बाद उससे आने वाले लीड को एनालाइज करेगा कि किस मीडियम से लीड ज्यादा आ रहा है। देन लीड की कन्वर्जन रेट निकालेगा कि कन्वर्जन रेट किसका ज्यादा है, कि किस मीडियम से बच्चे ने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद किसका एडमिशन रेट ज्यादा है। देन भी डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे प्रिंट मीडिया पे पेपर में जब मुझे छपाना है तो पेपर में छपाने का रिटर्न अच्छा है तो पेपर में ना हम कंटिन्यू रखेंगे। तो लेकिन ट्राई तो हर ऑप्शन करेगा ना। तो यही डिजाइन बेस करता है डेवलपिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव, एनालाइज द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव, एग्जांपल फाइंड द ऑल अल्टरनेटिव मार्केटिंग वे ऑफ द न्यू प्रोडक्ट।
और तीसरा जो स्टेज था वो क्या था, ट्वाइस स्टेज। ट्वाइस स्टेज में क्या है कि सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम द और अल्टरनेटिव। हमने मार्केटिंग के सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव को चेक किया और मुझे पता चला कि मेरा प्रिंट मीडिया सबसे अच्छा है, तो हमने प्रिंट मीडिया को सेलेक्ट कर दिया और ये डिसीजन हमारा चला गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो 3 स्टेज है, इसी को आपको लिखना है और ध्यान रखिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा एग्जाम में। तो सिमोन मॉडल का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी मे भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप अगर एमआईएस में चले गए, एमआईएस की फील्ड में गए, तो वहां आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।